एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा अनुज व्लॉग्स में आपका हार्दिक और तहे दिल से स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है थर्सडे और कल है शिवरात्रि, जो कि हमारे महादेव और पार्वती माता की जो कहते हैं कि शादी हुई थी उस दिन। तो जितनी भी औरतें भगवान शिव जी को मानती हैं, उनका व्रत करती हैं, आई होप कि सब सदा सुहागन रहें, सब खुश रहें। हम लोग अभी दिसंबर मंथ में गए थे उज्जैन, और वहाँ हरसिद्धि माता का मंदिर है। या कहा जाता है कि हरसिद्धि माता मंदिर में आरती पहले होती है। वहाँ पे काफ़ी हज़ारों की काउंटिंग में दिए जलाए जाते हैं। वहाँ आरती होने के बाद उज्जैन में आरती होती है, वहाँ दिए जलते हैं। और ये भी कहा जाता है कि महाकाल बाबा की जो वाइफ हैं वो हरसिद्धि माता के नाम से वहाँ पर विराजमान है। और हमने वहाँ पर देखी थी आरती। वहाँ पे मतलब इतनी धूम धड़ाके से, जितना भी कहूँ उतना कम है कि बाबा मुझे दोबारा जल्दी बुलाना। और कल बस बाबा का फास्ट है और मैं रख रही हूँ कल के दिन से 16 सोमवार के व्रत की। कुछ मेरी मनोकामना है। देखिए, हम व्रत करते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ मांगने के लिए ही हम व्रत करते हैं। लेकिन देखिए, पता है क्या होता है कि अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि हमारी ये चीज़ बहुत दिन से अटकी हुई है, बहुत दिन से हमारी ये चीज़ नहीं हो पा रही है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, हम वैसा कर लेते हैं, ऐसा करने से शायद हमारा ये काम बन जाए, ऐसा करने से हमारा शायद ये काम बन जाए, तो आपको वो काम कर लेना चाहिए। मैंने बाबा जी के व्रत मतलब कभी मेरे को बोला गया है रखने के लिए, और मैं पिछले 2-3 साल से रख भी रही हूँ। पहले मैं नहीं रख पाती थी, किसी भी रीज़न से बाबा जी के व्रत जब भी मैं रखती थी, या तो मेरे व्रत टूट जाते थे या मैं भूल जाती थी कि आज मैं फास्टिंग से हूँ और नहीं रख पाती थी। पिछले 3-4 साल से मैं रख रही हूँ, और इस बार मैं कर रही हूँ 16 सोमवार, क्योंकि बाबा कल से मैं शुरुआत कर रही हूँ। कल तो शिवरात्रि का व्रत है, कल से मेरे 16 सोमवार के व्रत शुरू हो रहे हैं। और उन 16 सोमवार का जो मतलब 4 महीने हो गए हैं ना, 4 महीने में मैं ये देखना चाहती हूँ कि बाबा जी कहीं तो मेरी पुकार सुनेंगे, कहीं तो उनको शायद लगेगा कि हाँ, कोई तो है जो मुझे सच्चे मन से चाह रही है, मुझे मेरी पूजा कर रही है। तो बाबा जी प्लीज़, बहुत हो गया, अब सुन लो, बहुत हो गया। सच्ची मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। और शायद आप लोगों को मेरे फेस से समझ नहीं आता, मेरी स्माइल से समझ नहीं आता, लेकिन मैं कहीं ना कहीं डिप्रेट हूँ किसी चीज़ को लेके। और वो डिप्रेशन का कारण मेरा यही है कि मेरा सोचा हुआ काम पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है, किस लिए नहीं हो पा रहा है। तो जस्ट एक श्रद्धा भाव, आप किसी गलत रास्ते पे ना चले जाओ, इसीलिए व्रत पूजा पाठ में मन लगाओ और अपने काम को सिद्ध कराओ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फास्टिंग करने से आपके मन को शांति ही मिलती है, आपका दिमाग काम फील करता है, बहुत रिलैक्स फील करते हैं आप। और देखिए, कोई भगवान ये नहीं कहते कि आप भूखे रहिए और आप फास्ट करेंगे तो ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। बस एक मेरे मन में है कि मैं रखूंगी, और 4 महीने में अपने आप को भी दे रही हूँ कि शायद 4 महीने में मेरे जितने भी रुके हुए काम हैं वो सारे हो जाएं। और कभी कभी हमें ना वक्त और हालात के अलावा हमें ऊपर वाले के हाथ में भी चीजें छोड़नी पड़ती है। देखिए, मैं बात करते करते भी ना बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि पता नहीं इतना ही पहले नहीं थी मैं। पहले मैं बहुत स्ट्रांग थी, अभी 2-4 साल से मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ। लेकिन ये चीज ठीक नहीं है, मेरे लिए बहुत गलत है। गलत इसलिए कहूंगी क्योंकि आप अपने मतलब मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा वीक कर रहे हो, अपने आप को बहुत वीक कर रहे हो। और यहाँ अंजनी आ गया, इसको बहुत बुरा लगता है जब मैं ऐसे इमोशनल होती हूँ। कुछ नहीं है, मैं इमोशनल ऐसे हो गई कि पता नहीं क्यों भगवान मतलब सुन ही नहीं रहा है, किसी भी तरीके से कुछ काम बन ही नहीं रहा है। और सामने ही बैठे हैं मेरे बाबा, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये बैठे हैं मेरे महादेव, देवों के देव महादेव। और बस इंतजार है इनके फैसले का, इनके सही निर्णय का, ताकि ये कुछ सोच सके हमारे बारे में। और इन सब बातों को दूर रखते हुए यहाँ पर बन रही है मैगी, मैं दिखाती हूँ आपको।
ये देखिए मैगी बन रही है क्योंकि बहुत टाइम हो गया है मैगी खाई नहीं है, ना अंजने ने ना मैंने, तो मैंने कहा चलो आज मम्मा बेटा मैगी खाएंगे। तो फिर करेंगे आपसे बात थोड़ी सी देर में, मिलते हैं ब्रेक के बाद, है ना अंजने। और मैगी लेके जा रही हूँ मैं अंजने के पास, अंजने कर रहा है वेट। अंजने कम। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। सो गाइज मैं ना अंजनी को सुलाते सुलाते अंजनी के साथ मैं खुद ही सो गई, और मैं अभी 5:30 बज रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। और चाय अंजनी भी पिएगा आज थोड़ी सी, कह रहा है मम्मी मैं भी पीऊंगा। मैंने कहा ठीक है, तो दोनों मम्मा बेटे चाय पियेंगे। और आज आपसे कोई डिश आज मैं बनाऊंगी मशरूम सूप, उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। पहले मैं चाय पी लूँ, फ्रेश हो जाऊं, उसके बाद आपसे वो रेसिपी शेयर करूंगी, ठीक है। अच्छा। चाय पीने के बाद मैंने रख दिया था पैन में मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल गर्म होने के लिए, और इसमें मैंने डाल दिए थे मशरूम। मैंने पहले से ही कट करके रखे हुए थे। मशरूम को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्राई होने के बाद बीच में थोड़ा सा होल करके यहाँ पे मैं डाल दूँगी गार्लिक और जिंजर। ये भी मैंने बारीक कटिंग करके पहले से ही रखा हुआ था, और इनको फ्राई होने देंगे जब तक के लिए, और इनका जो फ्रेगनेंस है वो मशरूम्स के अंदर आ जाएगा। फिर मैं डाल दूँगी इसमें स्प्रिंग अनियन, जो कि होती है हरी प्याज, आल की प्याज भी बोलते हैं इनको, लंबी प्याज भी बोलते हैं, और टमाटर। और फिर मैं डाल दूँगी ऑरिगेनो, मिक्स हर्ब और चिली फ्लेक्स, इन सबको मिक्स कर दूँगी। थोड़ा सा नमक डाल के, पानी डाल के इनको बॉईल करने रखूँगी। और पानी में मैं डाल दूँगी थोड़ी सी हींग, और मैं डाल रही हूँ अपना किन्नौर का मिक्स वेजिटेबल सूप का जो पाउच आता है मार्केट में, बहुत इजीली अवेलेबल होता है, उसे मिक्स करके मैं इसको बॉईल होने रख दूँगी। तब तक मैं यहाँ पे कर लेती हूँ अपने थोड़े से बर्तन क्लीन, क्योंकि खाली खड़े खड़े आप क्या करोगे, अब बॉईल हो रहा है हमारा सूप, तो हम जब तक अपने बर्तन क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने बर्तन क्लीन कर रहे हैं तब तक हमारा जो सूप है वो भी बॉईल हो रहा था। और मैं आपको सच बताऊं कि एक टाइम पे आप 2-3 काम बहुत इजीली कर सकते हो। अगर आपकी सब्जी बन गई है या कोई सूप बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, तो आप दूसरी तरफ अपने बर्तन साथ के साथ क्लीन करते रहेंगे तो आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं बनेगा, क्योंकि बर्तन इकट्ठे होते रहते हैं तो बहुत ज़्यादा सर दर्द हो जाता है। क्लीन रहेंगे, बर्तन कम रहते हैं, तो आपके लिए भी बहुत इजी हो जाता है। और यहाँ पर देखिए आपसे बात करते करते मेरे बर्तन भी क्लीन हो गए हैं। और यहाँ देखते हैं हम हमारे सूप का क्या हाल है। तो ये देखिए कितना अच्छा सूप बॉईल होके रेडी हुआ है। और इस टाइम पे मैं डाल दूँगी हरा धनिया, और ये सूप हमारा खाने और पीने के लिए दोनों तरीके से रेडी है। और अब भी मैं देखती हूँ, थोड़ा सा टेस्ट करूँगी इसको कि इसमें सॉल्ट और जो मिक्स हर्ब वगैरह हमने इसमें मिलाए थे। एक्चुअली मैं काली मिर्च कुटी हुई डाल के पीना पसंद करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं करते हैं, तो इस वजह से मैं देखना चाहती थी कि हर्ब्स और जो मैंने चिली फ्लेक्स वगैरह डाले हैं उनका जो टेस्ट है वो कैसा आया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा टेस्ट करूँगी ताकि मुझे बाद में परेशानी ना हो, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाता है उसके बाद इसमें हम कुछ भी नहीं मिला सकते। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सूप गरम गरम टेस्ट किया था, और ये बहुत हॉट वाइट थी, तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और हरे धनिया का तो टेक्सचर बहुत ही अच्छा लगता है। सो गाइस सूप बन चुका है। अंजनी को खाना नहीं है क्योंकि अंजनी कर रहा है अपने पापा का वेट, मैं भी उनका वेट कर रही हूँ, क्योंकि पूरा दिन वो बाहर रहते हैं, मैं भी घर में रहती हूँ, तो हम लोग साथ में खाना नहीं खा पाते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो मैंने कहा चलो सूप है, क्योंकि खाना तो हम लोग रात को अवॉइड ही करते हैं, तो शाम को जो भी हल्का फुल्का हम खाते हैं, तो
साथ में ही बैठ के खा लेते हैं, है ना। तो अब मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, मेरे कुकिंग रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और प्लीज़ 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 मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए, लेकिन एक कमेंट नेगेटिव या पॉजिटिव करके मुझे कुछ तो बताइए कि मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं। और मिलेंगे कल है महाशिवरात्रि, हमारे महादेव जी की शादी होगी कल माँ पार्वती के साथ। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, जब तक के लिए देखते रहिए स्नेहा अनुज ब्लॉग को। और आज के लिए बाय बाय, गुड नाइट। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।